सभी को स्वागत है कृतिका टैरो टोल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है आपके पार्टनर की एनर्जी। हम देखेंगे अपकमिंग 10 डेज़ के लिए कैसे रहेंगे आपके प्रति एनर्जी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो एनर्जी है वो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो देख सकते हैं, एंड जिनके लिए आप सोच रहे हैं या फिर आपके क्रश हैं उनके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। बेसिकली जनरल रीडिंग है तो सब लोग वॉच एंड कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने कार्ड को करके ऑलरेडी सफल करके रख दिया है, तो चलिए देख लूँगी कार्ड्स क्या बोलते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है ये, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड्स को ओपन कर लूँगी, उसके बाद में इसके एनर्जी क्या आया है कि नहीं आया है वो मैं डिटेलिंग में दिखाऊंगी। ओके, आया है ये एनर्जी। पहली बात तो ये है, मुझे जो लग रहे हैं अपकमिंग 10 डेज़ में आपके रिलेशनशिप में कुछ बर्डन आ सकते हैं, जैसे कि कुछ बाधाएं आ सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। कुछ भी रीज़न आपके रिलेशनशिप में बन सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहे हो कि आपके रिलेशनशिप पिछले वाला जैसे नहीं रहा, पिछला टाइम पास्ट में जैसे रहते थे वैसे आपका रिलेशनशिप नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे कि इन 10 डेज़ के अंदर आपकी जो कोशिश रहेगी, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि आप नई तरीके से नई विज़न के साथ ये रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नई मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप खुद को कि हाँ, ऐसे हम रिलेशनशिप को अगर रखेंगे, एडजस्ट करेंगे तो मेरी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड आप होप भी यही रख रहे हैं कि वो आपके पास लौट आए, आपकी फीलिंग्स समझ ले, आपकी फीलिंग्स को समझे, कदर करे। आप यही होप रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप इतना जो लोग वॉच कर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि आप लोग बहुत हेल्पफुल पर्सन है। जो लोग वॉच कर रहे हैं, आप बहुत लोग को हेल्प किया है, लेकिन आप भी चाहते हो कि इस टाइम पे कि आप बहुत निराशा फील कर रहे हो कि आप अपने लिए कोई हेल्प अगर कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अभी आपके लिए जो ख़ास तरीके से जो प्रेज़ेंट है वो है कि गाइडेंस के प्रेज़ेंट है। आप अगर घर पे किसी को कहते हैं जिनको आप मानते हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन जो स्पिरिचुअली में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं कैसे हैंडल करूं। क्योंकि जब भी हम लोग ख़राब सिचुएशन से गुजरते हैं तब हमारा दिमाग काम नहीं करते हैं कि हम लोग कैसे आगे जाएं। दिल भी काम नहीं करते, दिमाग भी नहीं। तो इसलिए हम लोग को चाहिए होता है कि कोई और पर्सन जो कि ऑनेस्टी के साथ मुझे कुछ गाइडेंस दे, एंड उसके हिसाब से मैं चलूँ एंड सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप लोगों को भी अभी ऐसा लगेगा अपकमिंग 10 डेज़ में कि कोई गाइडेंस दे, कोई मुझे थोड़ा बोले कि मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप खड़े हैं, एंड कंडीशन इतना है कि आप जानते हो आप क्या है, आप क्या हो। आप उनके लिए बहुत कुछ करे हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आपके अंदर मतलब आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करे हो। मतलब जितना अपने पार्टनर आपको दिया है आप उनसे ज़्यादा देते हो, लेकिन ये आप मन ही मन सोच रहे हो। एंड और भी ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि मैं इतना देने के बाद भी ऐसा सिचुएशन में क्यों खड़ा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़े और ये बात नहीं सोचे, क्योंकि ईगो को हर्ट हो रहे हैं आपको, एंड और इससे आप और भी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहे हैं। उनको तो मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उनके लिए इतना करी हूँ, फिर भी उनको कोई कदर नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि इस बात को छोड़ दे कि कौन कदर करेगा कि नहीं करेगा, समय के ऊपर छोड़ दे। अगर आप अच्छी हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उनको ये चीज़ें महसूस करने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी सबको महसूस हो, उनके लिए टाइम छोड़ दीजिए। आप अच्छे रहिए, एंड खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि आपका फीलिंग्स उनके प्रति क्या थे, क्या है।
ठीक है। एंड अभी आप बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में हो, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन लग रहे हैं मन ही मन। आप जैसे इधर जो दिखाई दे रहे हैं कि लटकते हुए हैं कि अब छोड़ भी नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप को रख भी नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसे सिचुएशन में ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उसके साथ हम रह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अभी अपकमिंग 10 डेज़ के जो एनर्जी जो लग रहे हैं ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, एक पॉजिटिव है इधर की गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस में आपको बहुत सारी हेल्प होंगी। एंड प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए, मन बहुत शांत रहेगा, काम डाउन रहेगा, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होगा। जब टाइम ख़राब चलती हैं तब डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, टाइम को थोड़ा टाइम दीजिए, उनको भी टाइम दीजिए। एंड उसके बाद आप उसको हीलिंग करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। ओके, ये था अपकमिंग 10 डेज़ के लिए रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर उन लोगों को नीड्स हो तो आप प्लीज़ उनसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, वीडियो में लाइक करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। ऐसे ही बने रहने हैं। एंड ये जो रीडिंग है, अगर आप लोगों के साथ 100% जनरेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, माता रानी का कृपा हमेशा के लिए बने रहें। थैंक यू।